अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ाइनास किचन। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत मज़े के केक की है और वो केक है ऑरेंज शिफॉन केक। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनता है और इसको आप टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं और ये चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए सबसे पहले हम अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख देते हैं एट 165 डिग्रीज़। दोनों ओवन मैंने अपने जो दोनों बर्नर्स हैं उनको ऑन कर दिया है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें इसके लिए ये इस तरह का पैन चाहिए होगा। इसको 10 इंचेस का ये पैन है और ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है। और इस तरह का आपको एक पैन चाहिए होगा और इसको आपने ग्रीस नहीं करना और बटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको चाहिए होगा स्टैंड मिक्सर विद दिस हुक, ठीक है। और साथ ही हमें चाहिए होंगे 7 एग्स की मैंने एग योग और एग वाइट्स को सेपरेट कर लिया था और उनको हमने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो इसलिए मैं इनको रूम टेम्परेचर करने के लिए मैं इनको ओवन के ऊपर रख दूँगी। इस तरह से हम लेकर हमारा ओवन जो गर्म हो रहा है उसके ऊपर हम रख देंगे या ऐसी जगह पे रख देंगे जो गर्म हो जाएगा ताकि हमारे जो एग्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ सकें। अब इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैदा चाहिए होगा हमें 225 ग्राम्स और ये मैंने मेजर कर लिया है वेट मशीन पे या वेट स्केल पे। फिर हमें चाहिए होगा 250 आइसिंग शुगर, 250 ग्राम्स आइसिंग शुगर, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑरेंज जेस्ट। आपने क्या करना है कि ऑरेंजेस ले लेने हैं, आपने 4 to 5 ऑरेंजेस आपको चाहिए होंगे। आप उनको अच्छी तरह से पहले धो लें, उनको खुश करें और उसके बाद उनका ऊपर से आप उसको ग्रेट कर लें, उसका जो छिलका होता है। और कोशिश करें कि वाइट पार्ट जो है वो बिल्कुल भी मत आए। ये देखें, अब जैसे कि आपको ऑरेंज पार्ट नज़र आ रहा होगा, आपको सिर्फ ऑरेंज पार्ट इसमें चाहिए। वाइट पार्ट आएगा तो उससे केक जो है आपका कड़वा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हमें चाहिए होगा उसका जो हमने ऑरेंजेस का हमने छिलका उतारा था, उन्हीं ऑरेंजेस से हम जूस निकाल लेंगे। ये पर दिस इज़ 180 मिलीलीटर जूस, ठीक है। जो वेट स्केल होता है अगर उस पर भी करें तो 180 ग्राम्स आप जूस ले लें। और साथ ही हमें चाहिए होगा 120 मिलीलीटर ऑयल। ये मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, आप किसी भी किस्म का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हम इसमें मैदे में ये चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। हम यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ये आप मैदे में डाल देंगे। साथ ही 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आपकी चली जाएगी। और ये ऑयल केक है, इस वजह से ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसको आप अप टिल 1 वीक जो है अपने फ्रिज में रख सकते हैं और आप इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट आपको ये केक मिलेगा। एवरी टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट। इसके बाद आप इसको सिफ्ट कर भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो काम करेंगे, हमने लिया अपना बाउल, उसमें हम अपनी एग योक्स डाल देंगे। ये हमारे पास 7 एग योक्स हैं, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और स्पैचुला यूज करें ताकि आपकी जितना भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया ना हो और सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से यूज करें। ये हमने एग्स डाल दिए। अब इसको हम बीट करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स अंटिल वो फ्लफी हो जाए। एग्स हमारे बीट हो गए। अब हम इसको ऑफ करेंगे और इसमें हम अपनी आइसिंग शुगर जो है, ये 250 ग्राम्स आइसिंग शुगर है और इसको मैंने मेजर कर लिया था वेइंग स्केल पे। मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से आपने वेइंग स्केल पे मेजरमेंट करनी है। अब इसको हम दोबारा से बीट करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स, इतना कि चीनी जो है वो अच्छी तरह, हमारी आइसिंग शुगर जो है वो मिक्स हो जाए। और साथ ही साथ हम स्क्रैप डाउन द साइड्स, वी हैव टू स्क्रैप डाउन द साइड्स एज वी गो ऑन,
क्योंकि अच्छी तरह से, ताकि नीचे भी जो मिक्सचर बैठ जाता है वो भी अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाए और लम्स ना बने। अब बिल्कुल लो स्पीड से हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्पीड पे मैंने रखा हुआ है और अब इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बीट करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। तो एग्स और शुगर, आइसिंग शुगर जो है हमारी बीट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारे रिबन्स बनेंगे। इस तरह से आपका क्रीमी टेक्सचर जो है वो एग्स का बन जाएगा। और ये देखिए साइड्स पे आपकी शुगर रह गई थी, तो मैं अब इसको आराम से स्पैचुला की मदद से साइड से निकालूंगी और इस तरह से लगा, ताकि हमारा जितना भी मिक्सचर है वो अच्छी तरह मिक्स हो, कोई भी चीज़ जो है वो नीचे ना बैठे और मिक्स होने से रहना चाहिए। अब एट दिस पॉइंट हमने जो ये ऑरेंज जेस्ट किया हुआ था इसको हम कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये 2 टेबलस्पून है ऑरेंज जेस्ट। ये ऑरेंज जेस्ट हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसको लो स्पीड पे मिक्स करेंगे। तरह से इसके साथ से उतार लें। साथ ही इसको हम लो स्पीड पे स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे वनीला एसेंस। बल्कि एट दिस पॉइंट हम अभी नहीं डालते, अभी हम डाल देते हैं ऑरेंज जूस। हमने जो ऑरेंज जूस निकाला हुआ था ऑरेंजेस का, वो हम इसमें डाल देते हैं साथ। ये 180 मिलीलीटर ऑरेंज जूस था। साथ ही हम डाल देंगे ऑयल, किसी भी किस्म का ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया इसमें, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ऑयल से ही ये केक जो है इतना सॉफ्ट बनेगा और ये लॉन्ग टर्म चल सकेगा। बटर केक जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम के साथ हार्डन हो जाते हैं। ऑयल केक जो है वो हमेशा थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो आप मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। साथ साथ आपने साइड जो है और ये जो अपना स्टैंड मिक्सर है इसको, इस पे जो भी चीज़ें लगी होंगी उसको हमने साथ साथ साफ करते जाना है। नीचे से भी हमने उसको मिक्स करना है ताकि नीचे कोई चीज़ बैठ ना जाए, शुगर ना बैठी हो। तरह से साइड से भी हम काट लेंगे। अब हमने जो ये मैदा रखा हुआ है इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टेबलस्पून है बेकिंग पाउडर। और ये सारा मैदा जो है इसके अंदर इसके अंदर गया। अब आपने इसको बिल्कुल लो स्पीड पे आपने करना है। 1 या 2 की स्पीड पे करेंगे, ज़्यादा की स्पीड पे एक तो आपका मैदा वापस आएगा और दूसरा अगर आप तेज़ स्पीड पे करेंगे तो आपका केक जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें इस स्टेज पे जब आप मैदा डालें या तो आप फोल्ड कर लें, बेस्ट है। अगर फोल्ड नहीं कर सकते तो इसी तरह से आप इसको मशीन की मदद से ओनली एट 1 पॉइंट फर्स्ट जो उसका लेवल होगा उस पर आप मशीन को चलाएं ताकि जो मिक्सिंग है वो भी अच्छी तरह से हो जाए और आपका केक जो है वो हार्ड भी ना हो। तो ये मिक्स हो रहा है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो केक बैटर हमारा रेडी है। इस तरह से आपने हल्के हाथ से फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। एक दफ़ा नीचे से उठा के आप ऊपर की तरफ लाएंगे इस तरह से। ये हमारा केक बैटर मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक बड़े पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि हमें ये पैन दोबारा से चाहिए होगा। सारा मिक्सचर जो है
एक बड़े से पैन में डाल लें। इस तरह से आपके पास ये बैटर आ जाएगा। इस तरह का रनी सा आपके पास बैटर होगा। केक बैटर जो है हमारे पास एग योक वाला जो मिक्सचर था वो हमारे पास रेडी हो गया है। अब वही पैन जिसमें मैंने एग योक वाला मिक्सचर रेडी किया था, उसी पैन को मैंने वॉश करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और इस बात को ख्याल रखें कि हमेशा सबसे पहली टिप तो ये है कि आपका जो एग वाइट्स हैं आपके, वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, या थोड़े से गर्म ही हों तो वो ज़्यादा बेहतर है, तभी वो ज़्यादा अच्छी तरह से वो पीक्स उनकी फॉर्म होगी। अदरवाइज़ वो फुली अपनी कैपेसिटी जो है उस पर वो राइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इस केक की सारी जो आपकी डिपेंडेंस है वो आपके एग वाइट्स पे है। तो आपके एग वाइट्स को अच्छी तरह से राइज़ करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें, तो आपके एग वाइट्स बहुत अच्छी तरह से राइज़ होंगे। सबसे पहले एग वाइट्स को आपके रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ओके। फिर हमने जो पैन यूज़ करना है, जो बाउल हमने यूज़ करना है, उसको बिल्कुल भी ग्रीस नहीं होना चाहिए। इतना वो साफ़ होना चाहिए कि आप उसको टच करें तो आपको बिल्कुल उस पर चिकनाई की तरह, क्योंकि अभी हमने एग योक्स उसमें मिक्स किए थे, तो उससे क्या होगा कि चिकनाई की एक लेयर आ जाती है, ग्रीसी लेयर हो जाएगी। तो आपने उसको इतनी अच्छी तरह से गर्म पानी से धोना है कि वो लेयर जो है वो ख़त्म हो जाए और बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब इस पैन में हम ये जो हमने एग वाइट्स रखे हुए हैं ये हम डाल देंगे। सारे एग वाइट्स जो हैं इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसको इतना चलाएंगे, 1 to 2 मिनट्स के लिए बीट करेंगे अंटिल फोमी, थोड़ा सा फोम जो है इस पे आना शुरू हो जाएगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखें एग्स जो हैं हमारे, एग वाइट्स जो थे वो हमने बीट किए उनको। तो आपने इस स्टेज पे, मैं आपको दिखाती हूँ क्लियरली, इस स्टेज पे जबकि ये फोमी होना शुरू हो रहे हैं, आपने इस स्टेज पे ये हमारे पास है क्रीम ऑफ टार्टर, ये हम डाल देंगे। एंड डोंट वरी, अगर आपके पास, पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्रीम ऑफ टार्टर हमने 1/4 टीस्पून, या ये 7 एग्स हैं तो हम ½ टीस्पून जो है क्रीम ऑफ टार्टर डालेंगे। तरह से मैया करके खिला के डालेंगे। ये क्रीम ऑफ टार्टर हमने डाल दिए। अगर सपोजिटली आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें डाल सकते हैं, और पिंच ऑफ सॉल्ट की जगह आप लेमन जूस जो है बिल्कुल 2 to 4 ड्रॉप्स आप इसमें लेमन जूस भी इसकी ऑल्टरनेटिव इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे एट दिस स्टेज, ठीक है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस हमारा चला गया। अब हम इसको बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स इसकी फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। एंड डोंट वरी, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जो स्टेज कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आहिस्ता आहिस्ता फोमी से हमारी सॉफ्ट पीक्स की तरफ हमारे एग वाइट्स जो हैं वो जा रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 at a टाइम हम इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालेंगे। ये हमारे पास टेबलस्पून है, हम इसमें पहले 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालेंगे और इसको बीट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो हमारी मिक्स हो गई। इसी तरह से अब हम 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालेंगे इसमें, और इसी तरह से आपने 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाल के आपने बीट करते जाना है until soft peaks are formed।
स्टेज पे हम अपना चेक करना स्टार्ट कर देंगे कि सॉफ्ट पीक्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो गए हैं यानी किस तरह आप लेंगे, आप इसको उतारेंगे और ये देखें इस तरह से पहले तो शुगर जो हमने डिज़ोल्व की है उसको मिक्स करेंगे और इस तरह से उठा के देखेंगे। ये देखें अभी ये उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जिस स्टेज पे हमें चाहिए। तो जब सॉफ्ट पीक्स फॉर्म होना शुरू होंगे, अभी आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना शुरू कर देना, बिल्कुल 2-3 मिनट्स बीट करने के बाद आपने चेक करते जाना है कि आपको वो फॉर्म आपको वो मिल गई है या नहीं मिल गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। अभी हमारे पास पीक्स जो हैं वो फॉर्म नहीं हुई है प्रॉपर, थोड़ा सा स्टिफ होना शुरू हो गया है। ये देखिए थोड़ा सा स्टिफ होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा ये जो अभी जो पीक्स जो हैं वो वापस की तरफ गिर रही हैं, उनको वापस की तरफ नहीं गिरना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपनी शेप जो है वो मेंटेन रखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी ये रेडी है। इसको डाल देती हूँ ऊपर। ये हमारा बीट हो रहा है। अब इसके फुल पे आप बिल्कुल 2 to 3 मिनट्स की करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ओवर बीटिंग हो जाएगी। Every 2 to 3 minutes you have to check again। ये देखें दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ कि अभी हमारी फॉर्म हुई है ये नहीं। इस तरह से आप उठाएंगे और ये जो ये हमारा मिक्सचर है ये अभी भी थोड़ा सा हमें चाहिए। ये देखें अभी भी जो पीक्स हैं वो हमारी नीचे की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल जब छोटी छोटी पीक्स बनना शुरू हो जाएंगी, एक होती है स्टिफ पीक्स, उससे ये होता है कि आपके जो आपका एंड्स होते हैं ये बिल्कुल यूं खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट, वो हमें नहीं चाहिए बिकॉज हमने उनको अभी एग योक मिक्सचर में भी मिक्स करना है, तो हम ओवर मिक्सिंग नहीं करना चाहते। हमें इतना चाहिए कि ये जो पीक्स हैं ये थोड़ी सी आके नीचे गिर जाएं। अभी बिल्कुल 2 मिनट्स इसमें हमें और चाहिए होंगे, उसके बाद ये रेडी है। इसमें 2 मिनट्स बिल्कुल आपको ये देखें इस तरह की आपको पीक्स चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ इससे। ये अभी देखें पहले बहुत लंबा उसका जाके एंड और फिर नीचे गिरा था, अभी सिर्फ ये हो गया है कि छोटा सा पीक उसकी बन रही है इस तरह की। तो हमें इस तरह की पीक्स चाहिए जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा। स्टिप में ये होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। ये दिस इज इनफ। अब हम इसको इसमें से उतार लेंगे सारा। अब हम ये पैन अलहदा निकाल लेते हैं इसमें से, इसको मशीन को साइड पे कर देते हैं। अब हमें अगला स्टेप करना है जिसके लिए हमने वही एग मिक्सचर जो हमने बनाया था, एग योक मिक्सचर जो हमने बनाया था, उसी को हम ले लेंगे दोबारा से और उसमें हम ये वाला जो एग वाइट मिक्सचर है ये हम इस तरह से 1 at a टाइम डालेंगे 3 स्टेप्स में, ठीक है। 1/3 अभी डाल देंगे इस तरह से और इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, एक आपने सर्कल बनाया और फिर उसको नीचे से लेकर आना है इस तरह से सर्कल और फिर मिडिल में से लाना है इस तरह से सर्कल और मिडिल में से। और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। बेशक आपको इसमें वाइट स्ट्रीक नज़र आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो हो जाएंगे उस तरह से। बस इतना मिक्स करना है आपने और हल्का हाथ यूज़ करें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आप करेंगे तो एग वाइट्स जो हमने बीट किए हैं उनके सारा जो उनकी फ्लफीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। बस 1 at a टाइम इस तरह से हम इसको बीट करेंगे, फोल्ड करेंगे बल्कि इस तरह से हम निकालेंगे और ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। इस पर मैं जितना भी स्ट्रेस करूँ उतना कम है। जैसे ही आप ओवर बीटिंग करेंगे केक आपका बैठ जाएगा और उस तरह से राइस प्रॉपर्ली नहीं होगा। अब ये देखें मैं बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे तक लेके जा रही हूँ ताकि नीचे से भी अच्छी मिक्सिंग हो जाए और ओवर मिक्सिंग भी ना हो। बस अगर थोड़ी बहुत स्ट्रीक्स रह भी जाती हैं तो नो प्रॉब्लम, उसका कोई इशू नहीं है। अब ये जो हैंड स्टेप है
ये हम सारा डाल देंगे इसे अच्छी तरह से क्लीन करके। थोड़ा सा इसमें स्टेप्स हैं, इसमें करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ये स्टेप्स इसी तरह अगर आपने फॉलो किए तो आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका केक बहुत ऑसम बनेगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा है इस तरह से अंदर लाकर हाफ सर्कल के बाद हमें नीचे से उसको ऊपर लाना है। साथ में बाउल अपने घुमाते जाए लगे अच्छी तरह से मिक्स। एट दिस स्टेज आप इसको छोड़ देंगे। ये अब देख लें, इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको वाइट स्टिक्स नजर आ रहे होंगे, तो नो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, अब हम जो मैंने आपको पैन बताया था, अब वो पैन हमने ले लिया है, इसको हमने ग्रीस नहीं करना। अब हम इस पैन में ये डाल देंगे। इस तरह से आप इस पैन में ये डालते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमारा केक पैन जो है वो फिल हो जाएगा। और कोशिश करेंगे, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, बट 2/3 इसका पैन जो है वो फिल होना चाहिए, अदरवाइज़ केक जो है वो बहुत ज़्यादा राइस हो जाता है। ये केक काफ़ी राइस होता है, तो इसलिए इसको स्पेस चाहिए होगी। तो अभी मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा केक बैटर जो है वो एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको आपने किसी भी नाइफ या स्पैचुला की मदद से आपने इसमें एयर बबल्स जो है वो पॉप करने हैं, खत्म कर देंगे। नीचे तक उसको करेंगे, इधर रखते हैं। और अब इसको आपने टैप करना है ताकि तो रिमेनिंग एयर बबल्स हैं खत्म हो जाए। अब ये केक जो है आपका बेक होने के लिए रेडी है। सो ओवन हमारा अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना केक बैटर रख देंगे, केक पैन रख देंगे सेकेंड रंग में उसी तरह से। अब इसको प्लेस करते हैं और इसको आपने बेक करना है फॉर 50 to 55 मिनट्स। और एज यूजुअल आप इसको 40-55 मिनट पॉइंट पे आप इसको ज़रूर चेक कर लें। और उसी तरह के स्टिक आप डालेंगे, तो अगर वो इफ़ इट कम्स आउट क्लीन, तो इसका मतलब है कि आपका केक जो है वो प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। दूसरा इसका आपने ये देखना है कि जिस तरह हमने पाउंड केक बनाया था, तो पाउंड केक जो है वो राइस किया था, तो उससे भी ये हुआ था कि ऊपर वाला जो है वो जल्दी कुक होना शुरू हो गया था नीचे वाले की निस्बत। तो अभी भी आपने यही करना है कि अब मैंने प्री हीट तो मैंने दोनों किया हुआ था जब मैंने किया हुआ था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगी कि मैं इस ऊपर वाले टेम्परेचर को मैं हल्का कर दूँगी। बेशक आप इसको 50 पे कर दें, ठीक है, बल्कि मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको ऑफ करते हैं बेशक। अगर आपका इलेक्ट्रिक ओवन है और गैस ओवन में एज यूजुअल उसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसमें आपका सिर्फ नीचे वाला बर्नर जो है वो चलता रहेगा और ऊपर नीचे वाला जो है मेरा भी 165 पे 165 पे। और इसमें आपको कुक होने के लिए 50 to 55 मिनट्स लगेंगे। और उसके बाद का जो प्रोसेस होगा, जब ये कुक होता जाएगा और साथ साथ राइस होता जाएगा, तो मैं आपको इसके साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। देखिए केक कितना अच्छा राइस हो रहा है। अब इसी तरह से आप इसको कुक करते रहेंगे फॉर 45 to 50 मिनट्स या 60 मिनट्स भी इसमें लग सकते हैं केक में, डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर। केक जो है हमारा कुक हो गया, अभी हम चेक करते हैं इसमें। डाल के देखते हैं कि कुक्ड है या नहीं। ये देखें बिल्कुल साफ आया है, दैट मीन्स कि इट हैज़ कुक्ड। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो हमारा केक जो है वो रेडी हो गया था, उसको मैंने निकाल लिया है और इस तरह से मैंने और आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैट है वो किस तरह से आई है। ओके, सो ये जो है हमारा केक रेडी हो गया। अब आपने इसको इस
ये जो केक है वो थोड़ा सा बैठता है, तो इसको जैसे ही ये कुक होगा गरम गरम आपने इसको ओवन से निकालना है और एक बॉटल लेनी है जिसकी नेक जो है इस तरह की हो, इस तरह की पतली सी उसकी नेक होगी। तो उसके ऊपर आपने ये जो इसका सर्कल वाला हिस्सा होगा आपने इसको उल्टा देना है। इससे ये होगा कि आपका जो केक राइज हुआ होगा वो बैठेगा नहीं और इसी तरह से आपका केक का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। अदरवाइज जो है वो केक जो है वो बैठ जाता है। ओके, सो आपने इसको अब कूल डाउन करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स और जब ये पूरा कूल डाउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसका स्लाइस करके दिखाऊंगी। तो केक जो है वो हमारा ठंडा तो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया। अभी आपको इसको कोई भी ग्लास या इस तरह का आप ले लें। एंड डोंट वरी, इस तरह से आपका केक जो है वो थोड़ा सा बैठेगा। सबसे पहले आपने स्पैचुला लेना है और इसकी साइड जो है वो इस तरह से, कोई भी नाइफ ले लें आप या स्पैचुला ले लें। इस तरह से, एंड डोंट वरी, ये इस तरह से ही इसकी शेप होगी। थोड़ा सा ये है क्योंकि हमने ग्रीस नहीं किया था। वैसे भी आप ठीक हो गया। अभी हम ये रखेंगे नीचे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और आहिस्ता से थोड़ा सा स्टिक करेंगे, स्पैचुला से हम इसको पुश डाउन करेंगे, स्टिक ना करे कोई चीज़ भी। अब यहाँ पे रख के इजीली हमारा निकल आएगा। ये देखिए, और ये देखें ये साइड जो है इसी तरह से आपके केक्स की भी स्टिक होंगी साइड्स, क्योंकि इसके पैन को हम ग्रीस नहीं करते इस वजह से। अब आप नीचे से भी इसको इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से आपने इसको अलग कर देना। एंड डोंट वरी, ये वैसे भी साइड हमारी नीचे आ जाएगी। ये देखिए इतना सॉफ्ट है कि इसके अभी से ब्रेकेज हो गया, सारा अलग कर दिया। अब हम साफ कर देते हैं। थोड़े से इसके क्रम्स होंगे बिकॉज केक इस तरह का है हमारा। ठीक है, हम ले लेते हैं अपनी सर्विंग प्लेटर और उस पे थोड़ा सा, इट्स वेरी हॉट राइट नाउ, आराम से आपका जो हम साफ कर देते हैं। सो केक हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने आइसिंग शुगर की डस्टिंग कर दी है। अभी इस पर मैंने ली थी एक पैकेट क्रीम का, आपको मिलता है विप्ड क्रीम का मिलता है, उसको मैंने फ्रीज़र में रखा था 5 to 10 मिनट्स और फिर मैंने उसको बीट कर लिया था विद 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर। तो अब हम इसको पाइप करेंगे और ये मेरे पास एक डिस्पोजेबल पाइपिंग पैक है और साथ में स्टार शेप टिप है। इसको मैं इसमें डाल के इसको पंप करूँगी क्रीम को। कर देते हैं थोड़ा कप कलर दे देता है।
पाइपिंग हो गई। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ स्लाइसेस का, और ये देख लें, सो सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट है कि अभी से बहुत ही हल्के हाथ से आपने इसको टच करना है। तो ये आपका केक ऑरेंज शिफॉन केक जो है वो रेडी है। और इसके साथ जो हमने लेमन जेस्ट यूज़ किया था और ऑरेंज का जूस यूज़ किया था, उससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसमें। सो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इतना सॉफ्ट है कि जिगर कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। और मैं मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपको मिलूँगी। और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।